हाँ, आप सबों को जय मसीह की। और सच में आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हम सभी को एक नए दिन में आए हैं, नए जीवन को पाए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। और आशा करता हूँ कि ऐसे समय में भी हम सभी कोई अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और खुश हैं। और हम धन्यवाद करते हैं कि आज की आराधना में हम सभी कोई शामिल हुए हैं। भले ही हम अपने अपने घरों में हैं, लेकिन हम उसकी आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए और उसकी प्रशंसा के लिए और उनके वचन को सुनने के लिए हम तैयार हैं और अपने मनों को हम तैयार किए हैं। तो आइए आज के आराधना को हम शुरू करते हैं और हम बाइबल के पाठ में से पढ़ेंगे भजन संहिता 121 शुरू से लेके अंत तक। भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, यह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। तो आइए, इस समय प्रार्थना का समय है, तो हम सभी को प्रार्थना में जाएंगे और कुछ अपने मन में कुछ वैसी बातें हो तो हम उसे यीशु मसीह के सामने में रखेंगे, अपने मन को तैयार करेंगे और सारी बातों को उनके सामने में रखेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु पिता, आज के इस सुंदर दिन, सुंदर जीवन के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में दिया, हमें सुरक्षित रखा और हमें अगुवाई किया। इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। इस समय हम सब कोई इकट्ठित हैं, अपने अपने घरों में ही सही, लेकिन हम आपसे जुड़े हुए हैं। आप अपनी उपस्थिति को हर एक परिवार के साथ बनाए रखिए और प्यारे पिता परमेश्वर, आप सभी को आशीष कीजिए, सभी को मजबूत कीजिए, ताकि ऐसी मुश्किल घड़ी में सब कोई आप पर बने रहें और आपके आशीष का कारण होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने आज के नए सुबह को हमारे जीवन से जोड़ा। आपने हमें इस योग्य समझा कि हम आज के दिन को देखने पाए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं कि आपने ज़रूर कोई ना कोई योजना को हमारे लिए बनाए रखा है और इसलिए आपने हमें चुना। तो हम प्यारे पिता परमेश्वर आपसे आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने उस योजना में इस्तेमाल कीजिए और हमें आपके अच्छे कामों में आगे बढ़ाइए। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने सारी बातों में और सारे कामों में हमें सहायता किया। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वक्त आप हमारे बीच में उपस्थित हो, हम सभी लोगों को आप अगुवाई करें और आप हमें आशीष करें, ताकि हम पूरे मन से
आपके करीब आने पाए और आज के आराधना में हम जो कुछ भी सीखे वो अपने जीवन में हम इस्तेमाल करने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वक्त समय ठीक नहीं चल रहा है, पूरे देश में महामारी की परेशानी है, सारे लोग जो है परेशान हैं और सारे लोग प्यारे पिता परमेश्वर अपने अपने घरों में हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी को ख़त्म होने के लिए और जो इस रोग से ग्रसित हैं उन सारे लोगों को चंगाई करने के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जो इस वक्त जगह जगह पे बाढ़ आई हुई है, प्यारे पिता परमेश्वर, आप उन सारे लोगों को अगुवाई कीजिए जो कि बाढ़ के कारण घर से बेघर हो चुके हैं, उनकी सारी चीज़ें नष्ट हो चुकी हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप उन लोगों को सहायता कीजिए, उनकी ज़रूरत की हर एक चीज़ों को आप उन्हें दीजिए। और प्यारे पिता परमेश्वर, आप अपने आश्चर्य कामों को उनके बीच में प्रकट कीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनकी ज़रूरत की हर एक चीज़ों को आप दीजिए। हम जानते हैं क्योंकि वे लाचार हैं और मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए जो कि इस महामारी के चलते बहुत सारे कंपनियां बंद हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं। क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर, वे भी मजबूर हैं। आप उन लोगों को भी अगुवाई कीजिए, उनके लिए रोजगार आप दिलाएं प्यारे पिता परमेश्वर, उनकी ज़रूरत की हर एक चीज़ों को आप पूरा करें प्यारे पिता परमेश्वर। उनके बीच में भी अपने आश्चर्य कामों को कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवित खुदावन हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आप अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते प्यारे पिता, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आप देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपको प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि आप मुश्किल की घड़ी में आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका वचन कहता है प्यारे पिता परमेश्वर, सच्चा चरवाहा आप हैं और भेड़ आपकी आवाज़ को पहचानता है। जो मजदूर चरवाहा होते हैं वे प्यारे पिता परमेश्वर, अगर भेड़ को खाने के लिए भेड़िया आता है तो वो अपना प्राण बचाकर भागने लगता है। लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, सच्चा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। इसलिए हम जानते हैं कि आप हमारे सच्चे चरवाहा हैं, सच्चे पिता हैं। आप अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने कलीसिया को संभाला है, हर एक लोगों को संभाला है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज के वचन के लिए जो आपने हमारे लिए चुना है, हम उसे सुने और हम तृप्त होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आत्मिक भोजन आप ही हैं। अगर हम सांसारिक भोजन को खाते हैं तो प्यारे पिता परमेश्वर हम फिर से भूखे होंगे, लेकिन हम आत्मिक भोजन को खाते हैं तो हम जीवन के अंत तक कभी भूखे नहीं होंगे प्यारे पिता। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आप एक एक परिवार को आशीष कीजिए और आज के आराधना में आप उन सभी लोगों को अपने आशीष से भरिए और प्यारे पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य से भरिए, ताकि सभी कोई आपके द्वारा आशीष होने पाए और आपके वचन से हम तृप्त होकर आपके लिए हमेशा और हमेशा आगे बढ़ने पाए।
आज के आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही हमें शुरू से अंत तक अगुवाई करें। इस छोटी सी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वक्त हम आराधना के लिए तोसीली दीदी को हम आग्रह करेंगे कि वो हमें अगुवाई करें और मसीह के अगुवाई में हमें लेके चले। और इसके बाद हम ब्रदर विकास से आग्रह करेंगे कि वो दान के लिए प्रार्थना कर देंगे। धन्यवाद। जय मसीह की। जय मसीह सबको। तो अभी ये समय है हम लोग परमेश्वर को महिमा देने का। तो आए सब लोग हम लोग सब मिल के अपना हृदय खोल के हम लोग परमेश्वर का स्तुति करेंगे, क्योंकि वही है हमारा स्तुति और महिमा और आराधना का योग्य। जैसे दाऊद राजा कहता है कि वो परमेश्वर हमारा अति करुणामय है और वो सिर्फ हमारा स्तुति और आराधना का योग्य है। तो आइए हम लोग सब अपना मन खोलेंगे और हम लोग जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर का हम लोग सब मन से परमेश्वर को स्तुति आराधना और महिमा करेंगे। हम लोग अपना अपना घर से हम लोग ये चर्च हो रहे हैं, सब अपना अपना हाथ को उठा सकता है, हम लोग गा सकता है, ताली बजा सकता है। ओके, तो आइए हम सब लोग को स्वागत करते हैं स्तुति और आराधना का समय में। तो सबसे पहले हम लोग गाएंगे हालेलुया स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम।
आगे ही करता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम गाए, यीशु की स्तुति गाए हम गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम गाए, यीशु की स्तुति गाए हम गाए। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद 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 है सत्य परमेश्वर कि आपने हमें इतना प्रेम किया कि आपने हमारा पाप का सजा अपना आपका पुत्र का ऊपर में डाल दिया। परमेश्वर हमारा पाप को हटाकर हमको साफ किया। हालेलुया हालेलुया। आपका महिमा, आप कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया आपको स्तुति आपको आराधना करता है पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। सिर्फ आप है हमारा स्तुति और आराधना का योग्य। हालेलुया। हम अपने मन को अपने हृदय को हम खोल देते परमेश्वर। आइए परमेश्वर हमारे जीवन में आइए, हमारे हृदय में आइए। हालेलुया हालेलुया। आपका स्वागत करते हैं हमारे जीवन में। हालेलुया फिर से हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा साथ है, सेनाओं का यहोवा हमारा बीच में है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर हमारा बीच में है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। आइए फिर से हम एक गीत गा के हम परमेश्वर का महिमा देंगे। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इसने आकाश बनाया, इसने पृथ्वी बनाई, इसने आकाश बनाया, इसने पृथ्वी बनाई। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उच्च गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्काई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्काई को जिसने बचाया, इसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उच्च गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उच्च गढ़ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारा बीच में है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने समुद्र का धो भागा, हालेलुया, वो परमेश्वर हमारा दिल में है। वो परमेश्वर हमारा परिवार में है। वो परमेश्वर हमारा कलीसिया में है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो परमेश्वर जो लाजर को जिलाया, जक्काई को बचाया, जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर जिसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। परमेश्वर जो वायदा को पूरा करता है, वो सेनाओं को यहोवा, वो परमेश्वर हमारा संग है, हमारा साथ है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आपका महिमा करते हैं परमेश्वर। आप कितना महान है, आप कितना महान है। फिर भी आपने हम सबको प्रेम किया, व्यक्तिगत रूप से हम सबको प्रेम किया, पर्सनली प्रेम किया। आपका प्रेम कितना महान है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। Almighty God, Almighty powerful God, you are with us. You live inside us. Hallelujah, Hallelujah. धन्यवाद। सेनाओं का यहोवा को धन्यवाद। Hallelujah। आपको स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। या क्योंकि आप ही योग्य हमारा परमेश्वर, आप है हमारा स्तुति और आराधना का योग्य। Hallelujah, Hallelujah। आइए हम लोग सब मिलकर आखिरी में एक गाना गाएंगे। हमारे दिल से हम परमेश्वर को आराधना करेंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह को आराधना स्तुति करेंगे। हालेलुया।
वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू भी तू। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच परमेश्वर, दिल से आपको स्तुति और आराधना करते हैं मेरा परमेश्वर। हालेलुया, तू है पूरी दुनिया का रखवाला, तू है हमारा जीवन का सहारा। हालेलुया, चाहे कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आप हमेशा हमें प्रेम रखने वाला, हमें सुरक्षा करने वाला, हमें प्रेम करने वाला हालेलुया परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हम आपको स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं। हालेलुया, 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 क्योंकि आप अच्छा, क्योंकि आप हमारा स्वर्ग पिता है। हालेलुया, 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 धन्यवाद करते हैं, आपको स्तुति करते हैं, आपको महिमा करते हैं। हालेलुया, आपका नाम को ऊंचा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, अति करुणामय परमेश्वर हैं, विलंब से क्रोध करने वाला मेरा परमेश्वर। हालेलुया, आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा करते हैं। हालेलुया, 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 हम अपना जीवन में फिर से आपका हाथ में लेते हैं परमेश्वर। हमारे सब जीवन, हम सबको परिवार आप सुरक्षित करें। हालेलुया, आशीष करें। हालेलुया, और हम सबको आगे बढ़ाए। हालेलुया, हमारा आत्मिक जीवन में। हालेलुया, ओ हालेलुया, जितनों भी आपको आराधना करे, इसी का सबको आशीष करे, सबको आशीष करे। हालेलुया, ये मेरी प्रार्थना है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद।
परमेश्वर आपने ये सुंदर समय दिया आपको स्मरण करने के लिए और आपको स्तुति और आपको आराधना करने के लिए। हालेलुया, धन्यवाद। सारे महिमा और आदर आपका हो। हालेलुया, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु सबको आशीष करे, आमीन। सबको जय मसीह। आइए हम इस वक्त भेंट के लिए, ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी हमने परमेश्वर के लिए लाए हैं, हम इस वक्त अपने हाथ में लेंगे और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। आइए हमारी आंखों को हम बंद करेंगे और हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त और ऑफरिंग के लिए। इस ऑफरिंग को आशीष कीजिए परमेश्वर पिता। जो भी आपके लोग ने आपके लिए परमेश्वर पिता आपकी वेदी में लाए है परमेश्वर पिता, ऑफरिंग और MFB 10 टाइट्स, पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इसको आप आशीष कीजिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिसने दिया है परमेश्वर पिता, उसके खर्चे भंडार को आप आशीष कीजिए। और पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस ऑफरिंग को आप आशीष कीजिए और आपके राज्यों में ये खर्च होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद। और हम प्रार्थना करते हैं आगे का जितना भी इस सेवकाई में कार्यक्रम है, आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए हम सबको। वचन के कार्यक्रम है, वचन के समय है परमेश्वर पिता, हम सबको आप अगुवाई कीजिए, मदद कीजिए। आपकी वचन को गहराई से समझने में, बुझने में हम सबको आप सहायता कीजिए। आपकी ज्ञान, आपकी विवेक हमारे ऊपर बने रहे। और पास्टर जी को भी आप सहायता कीजिए। धन्यवाद करता हूँ मैं, हर एक चीज़ आपके हाथ में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को बहुत धन्यवाद, फिर से हम लोग को मौका दिया उनको आराधना करने के लिए, उनको स्तुति करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है दुनिया में जो पूरे दुनिया को बनाया, सृष्टि किया, आपको मुझे जो सृष्टि किया, वही परमेश्वर, सच्चाई परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं, उनको हम ऊंचा उठाता है क्योंकि उसने हमको बनाया उनको आराधना करने के लिए, उनको उनकी महिमा के लिए। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु अच्छा है और हमेशा उनका योजना जो हमारे लिए है भलाई के लिए है। हालेलुया। एक गीत बहुत अच्छा लगा, उनके 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 योजना हमारे लिए भलाई और करुणा से सादा हमारा लिए। हालेलुया। ये है प्रभु ने उनके वचन में हमको उत्साहित करता है। हालेलुया। जो भी उसको विश्वास करे, जो भी उसको अपना हाथ सौंपे, वो प्रभु उन लोगों को अगुवाई करता है। उन लोगों के जीवन में जो भी समस्या हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, ये दुनिया अंत होने वाला है, ये दुनिया नाश होने वाला है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती 24 का, मैथ्यू चैप्टर 24 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह को उनके चेले लोग ने उनके आगमन या ये दुनिया अंत कब होगा इसके विषय में पूछ रहा था। और इसके विषय में मैं आज थोड़ा हम सब लोग को हम उत्साहित करना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने जब वो पृथ्वी पे थे, वो पृथ्वी में हमारा पापों के लिए वो मरकर, दुख उठाकर, और हमारा साजा जितना भी हम पाप किया, जितना भी हमने गलत किया, जितना भी हमने परमेश्वर जो आपको हमको जो बनाया, उस योजना के साथ उनके मकसद को हम नहीं पूछकर हम स्वयं अपने जीवन में जो हम खुद हम जो चलने लगता है, अपने मर्जी, अपने स्वार्थी के लिए जब हम जीने लगता है, अपना परिवार, अपना, तो वो परमेश्वर के नजर में वो पाप है, क्योंकि उसने हमको बनाया उनकी महिमा के लिए, अपने के लिए नहीं। तो हम परमेश्वर को अपना के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने को उनके बनाए हुए योजना के अनुसार अपने को समर्पित करके
उनके उनके महिमा के लिए हमको जीना चाहिए। हालेलुया। जब हम ऐसे जीवन जब हम जीते हैं, प्रभु हमको ऐसे सिखा के पृथ्वी में, जैसे जितने भी ऐसे हमने पाप किया, वो अपना पाप से हम मन फिरा के प्रभु के पास जब आके अपने को समर्पित करता है, तो प्रभु हमको ग्रहण करता है। लेकिन जो हमने जो पाप किया, उसका साजा आपको हमको चुकाना था। लेकिन वो पाप का साजा था मृत्यु, या परमेश्वर जो अनंत काल जो स्वर्ग में जो है उनके साथ हमेशा होने के बदले नरक में हमेशा के लिए नाश होना, परमेश्वर से हमेशा दूर होना, अलग होना, हमेशा के लिए कभी भी नहीं फिर मेल मिलाप या एक तब फिर आने के लिए चांस नहीं था। यही था मृत्यु। लेकिन यही को यीशु मसीह ने अपना ऊपर सारे पृथ्वी में जितने लोग पृथ्वी में जन्म हुआ आदमी लोग, सबका दान, सबका पाप का दान उसी ने अपने ऊपर उठाकर, क्रूस पर उठाकर उसने सहा लिया। और वो अभी यही के लिए वो दुनिया में आया था। और इसलिए जो भी अभी उस पर विश्वास करे, जो उसने हमारा नाम, आपका नाम के लिए हमारे लिए जो जो किया, प्रभु जानता था क्योंकि वो परमेश्वर है। वो 2000 साल पहले अगर वो आके पृथ्वी में आके मारकर फिर जीवित होकर स्वर्ग में अभी है, लेकिन उसको पता था कि एक दिन आपको हम ऐसे जन्म होंगे और ऐसे उनके वचन सुनेंगे और उनके वचन को विश्वास करेंगे। लेकिन कोई कोई है अभी तक जो उनके वचन को विश्वास नहीं किया। ये सब प्रभु को आस हमारा वचन से हम ये बताना चाहता हूँ, क्यों क्यों उसने ये वचन जब उनके उनके चेलों लोग ने जब उनको पूछा था, आपके आने का पहले क्या क्या चिन्ह होगा और आपका ये पृथ्वी के अंत होने के पहले क्या क्या चिन्ह होगा, कैसे होगा करके यीशु मसीह ने पूछा। यीशु मसीह के चेले लोग ने उनको पूछा था और यीशु मसीह ने जवाब दिया, यानी वो भविष्यवाणी करके रखा है। तो यही आजकल हम दुनिया में बहुत चीज दिखाई दे रहा है उसी प्रकार। इसलिए आइए हम हमारा ध्यान प्रभु पर डाल के उनके वचन को सुनकर आज प्रभु हमसे बातें कर उत्साहित होने के लिए, उत्साहित मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमको इतना प्यार किया कि आपने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को पृथ्वी पे भेजा, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आज यीशु मसीह ने पृथ्वी में आकर जो भी वो आपके बारे में बताना है, सारे बातें बता दिया है और आपके बाइबल में लिखा हुआ है, आपके वचन में लिखा हुआ है। और बहुत लोग ने इनके वचन को विश्वास कर उद्धार हुआ, आपके साथ मेल मिलाप हुआ। लेकिन बहुत लोग हैं प्रभु अभी भी जो लोग आपके वचन को सुना लेकिन ग्रहण नहीं किया। कोई कोई सुना और विश्वास नहीं किया, कोई कोई अभी भी बहुत लोग जो नहीं सुना है प्रभु। लेकिन आप प्रार्थना करता हो प्रभु कि आपके वचन के आपके आगमन, दोबारा आगमन के बारे में जो आपने बताया गया, ये पृथ्वी पे क्या होगा जो आपने बताया गया, वो बातें को अगर हम आज हम पढ़ के फिर से हम अपने को उत्साहित करने के लिए और हमारा विश्वास को और मजबूत करके प्रभु, आपके वचन को विश्वास करके प्रभु, आगे हम क्या आने वाला है, किस क्या कौन सा स्थिति में है हम प्रभु, कौन सा पीढ़ी में है हम प्रभु, वो सबको हम समझने में प्रभु हम बुद्धि आपके ओर से प्रभु हम मांगता हूँ प्रभु। जितने लोग आज हम सुन रहे हैं प्रभु आपके वचन प्रभु, सबको आप बुद्धि देने के लिए, ताकि हम समझ सके किस गहरी पे हम जी रहे हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। ताकि और हम प्रभु यीशु सच्चाई बातों को हम समझकर प्रभु अच्छा निर्णय लेके आपके महिमा के लिए जीने वाले लोग, आपके विश्वासयोगी लोग, दास बन के जीने वाले लोग बन सके प्रभु। हालेलुया। हम अपने को आपके हाथ पे सौंपता, जो लोग सुन रहे प्रभु सबको आपके हाथ पे सौंपता प्रभु, आपके महिमा हो प्रभु।
प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन, आमेन। तो मैथ्यू चैप्टर 24, मार्कुस चैप्टर 24 और 25, 24, 25 पूरा में ये यीशु मसीह के आगमन, यीशु मसीह के आने के पहले क्या होगा, बहुत दृष्टांत के साथ और कहानी के साथ एग्जाम्पल बहुत सिखाया गया है। लेकिन आप पूरा हम नहीं देखेंगे। हम रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपना घर में और फिर से दोबारा करके इसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। और मैं इंग्लिश से थोड़ा कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ। 24:1 से लेके हम अभी 14 तक हम पढ़ेंगे। Jesus left the temple and was walking away when his disciple came up to him to call his attention to its buildings. Do you see all these things? He asked. Truly I tell you, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Jesus answered, watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All this are the beginning of birth pains. Then you will be handed over to be persecuted and put to death. You will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But the one who stands firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. हालेलुया। तो यहाँ पे जो वचन में जो लिखा हुआ है, यीशु मसीह के चेले लोग वो मंदिर, यरूशलेम मंदिर बहुत सुंदर मंदिर है, वहां से वो लोग लौट बाहर निकाल के ओलिव माउंट की तरफ वो लोग वापस जा रहा था। और जब जा रहा था उनके चेले लोग ने आके यीशु मसीह के ध्यान को कराया कि देख ये मंदिर कितना सुंदर है। लेकिन यीशु मसीह ने इन लोगों को बताया, आप देखते रहना, एक दिन ऐसा आएगा कि जितना भी जो सुंदर जो पत्थर एक दूसरे के ऊपर में जो बनाया गया है, वो ये एक दूसरे के ऊपर एक भी नहीं रहेगा, सब टूट जाएगा, सब टुकड़ा मतलब गिर जाएगा। तब उनके चेले लोग ने आकर उनसे ये पूछने लगा, सच में ये कब ऐसा होने वाला है, और आपके आने के क्या क्या चिन्ह होगा, और ये सब होने के पहले क्या क्या चिन्ह होगा, और दुनिया अंत होने के पहले क्या क्या चिन्ह होगा। यीशु मसीह के पूछा, यीशु मसीह ने पूछा। यहाँ पे दो चीज यीशु मसीह को चेलों ने पूछा, आपके आने के पहले के चिन्ह और दुनिया अंत होने के पहले के चिन्ह क्या क्या होगा। तब यीशु मसीह ने इन लोगों को समझाने लगा, देखते रहना, सावधान रहना, बी केयरफुल, वॉच आउट, सावधान रहना कि कोई भी आपको भरमा ना दे, कोई भी आपको डिसीव नहीं करने के लिए, है ना।
क्योंकि बहुत लोग मैं मसीह हूँ, मैं आपको बचा सकता हूँ, मैं आपको चंगा कर सकता हूँ, मैं आपके समस्या को समाधान कर सकता हूँ। ऐसे बहुत लोग आएंगे जो अपने को मसीह कहलाएंगे, जो अपने को बोलेंगे मैं आपको शांति दे सकता हूँ। बहुत लोग आएंगे और बहुत लोग को बाहर में जाएंगे। लेकिन सावधान रहो, है ना। और आप ये सुनेंगे कि एक जाति दूसरे जाति के साथ युद्ध करेंगे, लड़ेंगे वो लोग। और ऐसे लड़ाई का, ऐसा युद्ध का आप खबर सुनेंगे। युद्ध होने वाला है और युद्ध हो रहा है, ऐसे आप खबर सुनेंगे, बहुत खबर आएंगे। लेकिन ये अंत नहीं हुआ अब तक। ऐसे आने से भी ऐसे आएगा, लेकिन अंत नहीं हुआ। और यहाँ भी लिखा हुआ है, there will be famines and earthquakes in various places। यहाँ पे अकाल, बहुत जगह पे अकाल होगा। यहाँ पे अकाल और पैंडेमिक, एपिडेमिक लिखा हुआ है। तो यहाँ भी जो बहुत जगह पे अकाल होगा, बहुत जगह पे भूकंप आएगा, बहुत जगह पे महामारी आएगा। तो ये महामारी ये पहली बार नहीं है। और युद्ध जो अभी जो हम देख रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 1, एक 1919 में जो वार, पूरा दुनिया में जो युद्ध हुआ था, लड़ाई हुआ था। और अभी वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ था, पूरे दुनिया पूरा। फिर अभी भी वर्ल्ड वॉर 3 हो, कोई बोल रहे हैं होने वाला है। अभी भी मिडिल ईस्ट में बम लगाते आ रहा है, युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। अभी पाकिस्तान और चीन के बीच में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है करके बहुत लोग बोल रहे हैं। और कुछ लोग चीन के साथ जुड़ा हुआ और कुछ लोग इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे दुनिया में पूरा देश में पार्टी ऐसे ग्रुप बना के कभी भी हो सकता है करके सब लोग अभी सावधान में। तो ये ऐसा खबर आएगा, यीशु मसीह ने बोल के रखा है। वो खास करके महामारी जो आएगा, जो लिखा हुआ है, अभी हमारा सामने हम सब ये देख रहे हैं। लेकिन प्रभु बोल रहे हैं ये सब कब से शुरू हो गया? बहुत 100 साल पहले से, बहुत साल, 1000 साल पहले से ये हम सुन के आ रहे हैं। और आज कितना घड़ी कितना नजदीक हो गया होगा प्रभु आने के, प्रभु के आगमन। अगर हम देखेंगे जब वो वचन लिखा गया और अभी कितना साल हो गया, उसका मतलब उसी तरफ हम जा रहे हैं, यीशु मसीह के आगमन की तरफ हम जा रहे हैं। उसका मतलब कितना नजदीक हम पहुंच गए। और मैं एक चीज बताने वाला, जो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है पूरा हो चुका है। पूरा जो भविष्यवाणी किया गया पूरा हो चुका है, वो जल्दी से। और हम सब लोग को तैयारी करनी चाहिए। हम सब लोग को अपने को सावधान रहना। और लोगों को, जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं किया, वो लोग को हम बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि सच्चाई परमेश्वर यीशु मसीह है। क्योंकि उसने पृथ्वी में आके खोलम खुला उसने बताया था, मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। सत्य, मार्ग और जीवन यीशु मसीह है। बहुत लोग सत्य को ढूंढता है, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है, मैं ही हूँ सत्य, मैं ही हूँ मार्ग, मैं ही हूँ जीवन। मेरे अलावा कोई भी पिता के पास स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। देखा, तो यीशु मसीह अपने को सच्चाई परमेश्वर, सच्चाई मसीह अपने को बता के पृथ्वी में आया था। ये सुसमाचार के बारे में बोल रहे हैं। और बहुत लोग, जो लोग जैसे 2 में जब हम देखेंगे, जो लोग प्रभु पर विश्वास करेंगे, वो लोग को दूसरे लोग जो विश्वास नहीं करते, वो लोग नफरत करने लगेंगे। वो लोग को सताया किया जाएंगे। मसीह लोग को सताया जाएगा, ऐसे लिखा हुआ है। और
इतिहास में हमने बहुत सुन चुका है, बहुत लोग को सताया गया है, भारत में भी बहुत लोग को सताया गया है, लेकिन प्रभु ने ये पहले से बता के रखा है, ऐसा किया जाएगा। मेरे वजह से आपने मुझ पर विश्वास किया, आपने मुझ पर भरोसा किया और मेरे जो बताए हुए के अनुसार आप जीने लगा, इसलिए बहुत लोग आपको मेरे वजह से घृणा करेंगे, ऐसे लिखा हुआ। और ऐसे समय में इतना तक भी अपना भाई, दूसरे भाई अपना भाई को धोखा देगा, बित्रे करेगा, उसको धोखा देगा विश्वास के कारण, और ऐसे करके बहुत लोग हम एक दूसरे को घृणा करने लगेंगे, क्योंकि जो आप विश्वास करता है वो नहीं मानता है, और आप बोलता है ये सही है, वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे समय में बहुत चीज ऐसे, एक्चुअली यीशु मसीह ने ये जब मैं पृथ्वी में आया शांति देने के लिए नहीं आया, लेकिन आग लगाने के लिए आया। ये बात यही है, क्योंकि एक्चुअली वो शांति का राजकुमार, ऐसे हम लोग ने क्रिसमस समय में जब यीशु मसीह के जन्मदिन जब हम मानता है, उसी समय में यीशु मसीह को शांति का राजकुमार ऐसे कहला गया। उसका मतलब है जो लोग उस पर विश्वास करेंगे, जितना भी अपने पास प्रॉब्लम्स हो, समस्या हो, उन लोग के दिल में शांति है, उन लोग के अंदर में एकदम शांत और भरोसा, धीरज प्रभु के पास जो है, प्रभु के पास जो बताया गया, उन लोग के अंदर में तो शांति है, इसलिए वो शांति का राजकुमार है। लेकिन जब हमारा संबंध पृथ्वी में इसी के लिए शांति के लिए नहीं, क्योंकि बहुत शैतानी या पाप इतना भर जा रहा है कि दुनिया अच्छाई होने के बदले और बुरा होते जा रहे हैं। पहले जो हम लोग ने लोग जो कैसे बदमाश काम करता था, कैसे लोग दूसरों को चोर करता था, डाकुई करता था, 100 साल पहले की कहानी अगर हम सुनेंगे तो एकदम अभी बच्चा का खेल हो गया। अभी जैसे हमारा बुद्धि बढ़ते जा रहा है, जैसे हम अपने टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को दूसरा बुरा करना, चोरी करना, डाकुई करना, मर्डर करना। हाल ही में बहुत डॉक्टर लोग को पकड़ा गया लॉकडाउन में, ये महामारी के कोरोना वायरस के वजह से लेके बहुत लोग ने जो पैसा चोर किया, बहुत लोग के जीवन को जो गलती से जो गलत इल्जाम लगा के ये कोरोना वायरस हो गया करके, जो लोग नहीं हुआ उन लोग को भी ऐसे करके बहुत लोग को खबर फैल रहा है। अभी हम पिछले सप्ताह में भी बोला था, अभी भी जैसे सुशांत सिंह का जो सुसाइड किया गया था, अभी पता चल रहा है कि उसका ये सुसाइड नहीं था, कि उस पर केस लड़ रहे हैं कि ये मर्डर किया गया था, किसी ने उसको मार दिया था। और धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि किसी ने उसको जलन किया, या किसी ने उस पर बहुत चीज जो हम ये ऐसे सब सुन रहे हैं। तो कोई है तो बुरा, दुनिया में कितना बुराई है, कितना, ये सब प्रभु उनके वचन में लिखा हुआ। ऐसे करके बहुत लोग एक दूसरे को धोखा देंगे, एक दूसरे को कब्जा करेंगे। Many will betray each other and then hate each other। और ऐसे करके ऐसे समय में बहुत सा झूठा भविष्यवक्ता भी निकलेंगे कि वो शांति आएगा, वो आपको आशीष मिलेगा, वो आपको कुछ नहीं होगा, जो भी प्रॉब्लम आता है वो ठीक ठाक सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ये दुनिया अच्छा होने वाला है, वो दुनिया और शांति हो, और दुनिया और बेहतर होने वाला है। नहीं, वचन में लिखा हुआ है
वचन में लिखा हुआ है 35 में, अगर हम थोड़ा आगे जाके 35 में अगर हम देखेंगे 24 का 35 में, heaven and earth will pass away. heaven, आकाश, 35 में हिंदी में अगर हम आकाश और पृथ्वी टाल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टालेंगे। आकाश और पृथ्वी टाल जाएंगे मतलब क्या है? ये नाश हो जाएगा। अभी जो हम स्वर्ग में जो देख रहे हैं, आकाश में जो देख रहे हैं, पृथ्वी में जो देख रहे हैं, सब टाल जाएगा। सब इट विल ऑल पास अवे। एक दिन परमेश्वर के क्रोध, जो लोग उस पर विश्वास नहीं किया, जो लोग जो लोग उस पर विश्वास नहीं किया, उन लोगों को जैसे जो लोग प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने जगत से या आपको हमको इतना प्यार किया, उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया, दे दिया, ताकि जो भी यीशु मसीह ने जो किया उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, मतलब स्वर्ग नरक में ना जाए, परमेश्वर से अलग ना हो, लेकिन उनके पास आके अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पे दो, एक है स्वर्ग जाने वाला और एक है नरक जाने वाला, स्पष्ट लिखा हुआ है। और ये दुनिया इसलिए बोल रहे हैं टल जाएगा, एक दिन आ रहा है परमेश्वर अपना क्रोध, अभी अनुग्रह के समय है, परमेश्वर अभी धीरज थमकर आपको हमको समय दे रहे हैं। यीशु मसीह का आगमन, यीशु मसीह के आने के पहले हमको अभी मौका दे रहा है, बचा लो, बच लो, है ना? Because of the increase of wickedness, है ना? और बुराई इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि लोगों के प्रेम ठंडा हो जाएगा। बहुत लोग इतना हम अच्छा काम करता है, इतना हम मेहनत करता है और इतना हम भलाई काम करता है, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है, बुराई और होते जा रहे हैं, हमको धोखा देके और आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने ये भजन संगीता में हमने देखे हैं, बुराई लोग तो और आगे बढ़ते जा रहे हैं, चोर करके करप्शन करके वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो धार्मिकता, जो ईमानदारी से जीना चाहता है, वो लोग ऐसे लग रहा है वो लोग को दबा देता है। और दुनिया में तो अन्याय हम जैसे देखते हैं और ऐसे लगता है क्या फायदा है। ऐसा समय बहुत लोग आएगा, बहुत लोग का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ऐसे ये हम देख रहे हैं दुनिया में क्या हो, लेकिन प्रभु का वचन रुको क्या बताता है, but the one who stands firm to the end will be saved. परंतु जो भी अंत तक हम में रहेंगे, 13 में जो लिखा हुआ है, परंतु जो अंत तक धीरज ठहरे रहेंगे उसी का उद्धार होगा, है ना? लेकिन जो लोग अंत तक या यीशु मसीह के आगमन या अपने जीवन तक यीशु मसीह को विश्वास करके, आपको गिव अप नहीं करना है, लेकिन आपको धीरज बनकर विश्वास करते रहना चाहिए। और एंड दिस गॉस्पेल, ये सुसमाचार जो अभी हम बता रहे हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार of the kingdom will be preached in the whole world. ये सारे दुनिया में जहां भी लोग रहते हैं, जहां भी आदमी रहता है, पूरे पृथ्वी में ये सुसमाचार परमेश्वर के राज की ये सुसमाचार
प्रचार किया जाएंगे, will be preached, पहुंचा जाएंगे as a testimony to all nations, ये गवाही के लिए, ताकि सब लोग सुन सके। और जब ये सब लोग सुन लेंगे, then the end will come. Hallelujah. तो यीशु the end will come, यीशु समाचार सब लोग को सुनाने के बाद, गवाही के लिए सुनाने के बाद प्रभु यीशु वापस आएंगे। ऐसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बताया गया था। ये सत्य है, यीशु मसीह सच बोलता है। तो अगर हम ये बातें को पहले बहुत लोग ने विश्वास किया, ताकि उसको ये पृथ्वी इतना नाश पापी दुनिया में इस पे रहना नहीं चाहता है, स्वर्ग पे जाने के लिए कैसे हम आगे कर सके, कैसे हम जल्दी आ जा सके। तो लोग अपना पूरे मन, पूरे तन, पूरा पैसा, पूरा सब कुछ लगा के उसको और फैलाओ, सुसमाचार और फैलाओ, ताकि लोगों के पास, बहुत लोगों के पास पहुंच सके सुसमाचार। आप भी, हम भी यही चाहता है कि दुनिया से हम स्वर्ग जाने के लिए, एक दिन ये सब हम मरने के बाद नरक या स्वर्ग, आपको नरक जाना है या स्वर्ग जाना है? आपको स्वर्ग जाना है, आपको भी स्वर्ग जाना चाहते हैं। यहाँ पे बता रहा है ये सुसमाचार आज जिसे आपके पास पहुंचा, विश्वास करने के लिए। आप भी, हम भी, समय है। पहले कितने लोग ने प्रभु के सुसमाचार को प्रचार किया। स्वयं उनका चेला थोमास ने भारत में भी आया था, सुसमाचार पहुंचाया भारत में। और आज भारत में बहुत लोग हैं, विश्वासी लोग, बहुत लोग हैं जो इस पर विश्वास रखते हैं और इसको प्रचार करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये हमको बताया गया ऐसे करने के लिए। तो आज पहले से भी अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे आज हम यूट्यूब के द्वारा आपसे प्रचार कर रहे हैं, आपके पास सुनाई दे रहा है। लॉकडाउन हो गया, स्थानीय कलीसिया में हम नहीं जा पा रहे, एकत्रित नहीं हो पा रहे, लेकिन अभी यूट्यूब माध्यम से आपसे हम पहुंचा पा रहा है वचन। आपके घर पे आप सुन के, आप बैठ के वचन सुन रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो ये यूट्यूब को, ये इसको हम कितना भी दूर है दुनिया में, हम पहुंचा सकता है। बस खाली एक लिंक उसको आप दे दीजिए, वो क्लिक करेगा, अपने जहां भी हो वो देख सकते हैं। तो अगर ऐसा ही है तो यीशु मसीह के आगमन कितना नजदीक हो गया होगा। आजकल ऐसा दुनिया बहुत कम जगह है, लगभग सब लोग अभी मोबाइल उपयोग करते हैं। जितना भी गांव, जितना भी देहात, सब गांव में सब लोग मोबाइल है, सब लोग के पास, और सब लोग ये सुन पा रहे हैं वचन। लेकिन ये सब हम जब सुनते हैं, हम सब ध्यान देता है कि हमको जागना चाहिए, कि हमको धोखा खाने वाला नहीं, हमको भरमा नहीं देने के लिए, हमारा केंद्र यीशु मसीह पर होने के लिए हमको जगाने चाहिए, जागना चाहिए। हे, अपने को जगा के, जो प्रभु ने आपको हमको बुलाया गया, जो प्रभु ने आपको हमको बताया गया, वो चीज को हम विश्वास करके ये जीवन, ये पृथ्वी पे मन नहीं लगा, लेकिन स्वर्ग के लिए बुद्धिमान लोग अनंत काल तक जो रहने वाला चीजों को हमको मन लगाना चाहिए, क्योंकि उसके आगमन जब हम सब चीज देखते हैं बहुत नजदीक हो गए। क्या आप तैयार हैं? क्या मैं तैयार हूं? आज हम अपने को प्रश्न पूछना चाहिए। अगर हम नीचे अगर हम देखेंगे, ये घड़ी किसी को भी नहीं पता, इसलिए हमेशा हमको सावधान रहना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। और दृष्टांत के रूप में दास कुमारी के विषय में भी बताया गया था यीशु मसीह ने। 5 लोग तैयार था, 5 लोग तैयार नहीं था। और जब 5 लोग, जब समय आया, 5 लोग को छोड़ दिया, 5 लोग को ले गया था। और ऐसे करके और आगे भी अगर हम दृष्टांत देखेंगे तो
बेर और बकरी के बारे में भी लिखा प्रभु ने बताया गया है। ऐसा समय आएगा जब यीशु मसीह आएगा, वो बेर और बकरी को अलग किया जाएगा। बकरी है जो विश्वास नहीं करता है, जो बेर है वो जो विश्वास करता है। और ऐसे करके इतरनल स्वर्ग में उन लोगों को, लेकिन इन लोगों को नाश करने के लिए यीशु मसीह जब आएगा, न्याय करने के लिए आ रहा है। इसलिए अभी जब तक वो नहीं आएगा, ये उनका अनुग्रह के समय है। This is the day of salvation. This is the day of acceptance. यही है समय, यही है दिन। Today is the day of salvation. आज है तो उद्धार करने होने के लिए, कल नहीं, कल के लिए मत रुको, आज है। इसलिए जो भी अगर प्रभु का वचन सुनकर समझकर आप तक यीशु मसीह को पूरे दिल से पक्का नहीं मालूम है कि आपने उसको ग्रहण किया, कि आपका उद्धार हुआ, कि और इंतजार मत करें। समय कम हो गए, ये स्थिति खराब हो गया है। हमारा बहुत करीब पास्टर है, उनके पिताजी को पहले तो कोरोना वायरस हो गया था, अभी बहुत संकट में है। उन लोग के लिए सब गले से हम प्रार्थना कर रहे हैं। उनको ऑक्सीजन कम हो रहा है, सांस ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। तो उनके पिताजी को, वो पास्टर है, फिर भी उनके पिताजी को देखभाल करना पड़ा और उसको बहुत तकलीफ में। हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अभी भी सब लोग प्रार्थना करना चाहिए अपने अपने स्थान पे। वो पास्टर को भी अभी पता चला कि पॉजिटिव हो गए, कोरोना वायरस हो गए। और जामशेदपुर में भी हमारा चर्च मेंबर लोग को, किसी लोग को पॉजिटिव हो गया। तो धीरे धीरे हमारा करीब में आ रहा है कोरोना वायरस में। तो ये महामारी को जब हम देखते हैं, दुनिया भविष्य को हम जब देखते हैं, ऐसे नहीं लग रहा है और बेटर होगा और अच्छा होगा। नहीं, दुनिया, हम इंसान के दिल गंदा है। और कुछ लोग हैं, बाइबल में जो बताया गया, कुछ लोग बकरी लोग, नरक जाने वाले लोग है। ऐसा नहीं है कोई भी नरक नहीं जाएगा, यीशु मसीह बताया गया है कोई है जो नरक जाने वाला। तो ये लोग होगा ही होगा, और ये लोग की वजह से परमेश्वर न्याय करने के लिए आ रहा है। तो ये लोग वचन में आज हम देखे हैं, इतना बुरा, इतना बढ़ जाएगा कि आपका मेरा प्रेम ठंडा हो जाएगा। उन प्रभु को और उनके बारे में बताने के लिए, उनको और आराधना करने के लिए। और ऐसे समय बहुत बार झूठे भविष्यवक्ता भी निकलेंगे। ये दुनिया में अभी हो रहा है, ये सब हो रहा है, इसी घड़ी पे है हम। इसलिए आपको यीशु मसीह बोला, सावधान रहो, चाखो, देखो, सावधान रहो, बी वॉचफुल। हमको अभी सोने के समय नहीं है, अभी हमको जागना है और मालूम होना चाहिए कौन सा घड़ी पे हम जी रहे हैं। इसलिए हम विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने प्रभु को अभी तक ग्रहण नहीं किया, इंतजार और मत करें, आज अभी आप उनको ग्रहण करें। बोलो, प्रभु यीशु मसीह, मैंने समझ गया आप जो क्यों पृथ्वी में आया, मुझे उद्धार, मेरा उद्धार के लिए आप आया था, और मेरा जितना भी पाप का सजा था आपने उठा लिया। धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ जो आपने किया मेरे लिए, और मैं आपको ग्रहण करता हूँ। मैं अपने जीवन आपके हाथ में सौंपता हूँ। जैसा आप चाहता है वैसे मेरे जीवन को चलाने के लिए मैं आपको एक उद्धारकर्ता के रूप में, या मेरे चरवाहा के रूप में, मेरे गुरु, मेरे मालिक, मेरा उद्धारकर्ता के रूप में मैं आपको स्वीकार करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। ऐसा ही यीशु मसीह को आप ग्रहण कर सकते हैं, अपना जीवन उनके हाथ पे दे सकते हैं, ताकि आप भी इधर बकरी जो नरक जाने वाला नहीं लेकिन स्वर्ग जाने वाला हो सके, और आपके अंदर में शांति आएगा। वो आपको ये उनके पवित्र आत्मा, यीशु की उपस्थिति, आत्मा को, उनकी पवित्र आत्मा के रूप में वो आपको आपके अंदर में आके वो आपको अगुवाई करने लगेंगे, आपके अंदर में शांति आएंगे।
हालेलुया, ये आपको अनुभव करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ओ शांदर यांदर बकरा बगु शिट यांदर बकरा, ओ रिकी यांदर बकरा बगु शटर यांदर बकरा बगु शकरा। प्रभु हालेलुया, यस लॉर्ड, हम पृथ्वी में जो भी हो रहे हैं, जब सब चीज हम जब देखते हैं प्रभु, आपका आगमन बहुत नजदीक है प्रभु। और वचन में कहता, बताया गया प्रभु, कोई भी गहरी मालूम नहीं, कोई भी मालूम नहीं, लेकिन ये सब चीज जब देखते हैं प्रभु, हमको पक्का मालूम हो जाता है प्रभु कि बहुत नजदीक हो गए। इसलिए प्रभु आज हम फिर से प्रभु अपने को आपके हाथ पे सौंपता हूं प्रभु, कि प्रभु हम और प्रभु यस लॉर्ड आपके लिए जी सके प्रभु, आपके सुसमाचार को हम लोगों को बता सके। हमारा प्रेम धंधा नहीं होने के लिए, लेकिन हम धीरज होकर प्रभु और अंत तक प्रभु आपके लिए प्रभु जीने वाला, आपके महिमा के लिए जीने वाला हो सके प्रभु। हालेलुया। और अगर ऐसा कोई है प्रभु जो आप तक आपको ग्रहण नहीं किया प्रभु, हम इन लोग के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वो लोग भी प्रभु अपना दिल खोले कि वो लोग समझ आए प्रभु, कि आप सहायता करें प्रभु, वो लोग आपको ग्रहण कर पाए प्रभु, वो लोग के दिल में हम आके रह सके प्रभु, वो लोग के दिल प्रभु आपके लिए जगह दे सके प्रभु, वो लोग के जीवन प्रभु हालेलुया बदल सके प्रभु। हालेलुया। शानदार बरा 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 बरा। फिर से हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अगर कोई है जो तकलीफ में है प्रभु, आर्थिक के प्रॉब्लम में चल रहा है प्रभु, और वो बीमारी है प्रभु, और जो भी समस्या है प्रभु, सब की आप प्रार्थना करता प्रभु, क्योंकि आप मरे हुए में से जिंदा हो गया प्रभु, मरे हुए लोग को आप जिंदा करने वाला परमेश्वर, अंधे को आप चंगाई करने वाला परमेश्वर, रोगी को चंगाई करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आपका नाम में प्रभु सामर्थ है प्रभु, हम आपके नाम पे प्रभु हालेलुया ये सब का समस्या के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कि वो लोग चंगा हो जाए प्रभु, वो लोग की स्थिति बदल जाए प्रभु, वो लोग अच्छा नौकरी मिल सके प्रभु, कमाई अच्छा मिल सके प्रभु, और जो भी प्रभु लोग की स्थिति है प्रभु वो बदल सके प्रभु, आपके महिमा के लिए, आपके नाम से प्रभु। हालेलुया। ओ शांति शकर। Hallelujah, Lord. Bless them, Lord Jesus, Lord. Bless them, Lord Jesus, Lord. और प्रभु आपके लिए जीने के लिए प्रभु जो लोग निर्णय ले रहे हैं प्रभु, जो अपने को समर्पित कर रहे हैं प्रभु, हालेलुया, वो लोगों को आशीष करे प्रभु। हालेलुया। Bless them, Lord Jesus. Bless them in the decision, Lord. जो भी वो निर्णय लिया उसी पे पूरा होने के लिए आप वो लोगों को आशीष करे प्रभु। हालेलुया। सामर्थ दे प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड। आप जैसा कोई नहीं है प्रभु। हालेलुया। असस में आपको आराधना करता हूँ प्रभु, स्तुति करता हूँ प्रभु, आप हमारा स्तुति के योग्य है प्रभु। हालेलुया। महिमा आदर सब आपको देता हूँ प्रभु, आपके नाम को जय जय प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। ओ शांदरिया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरे नाम को जय जय, तेरे नाम को जय जय। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करता हूँ। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष करे और ऐसे लगातार अपने अपने घर पे और ऐसी आराधना टाइम पे तैयार करके प्रभु को आराधना करें, परिवार के साथ मिलके ताली बजा के हाथ उठा के प्रभु को आराधना करते रहे। अगर कोई है आपके घर पे तो प्रभु को विश्वास नहीं करता है, वो लोग के लिए प्रार्थना करें, वो लोग को सुसमाचार बताएं कि वो लोग भी प्रभु को ग्रहण कर सके। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी हम एक दूसरे को मिलेंगे और एक दूसरे के फोन में संवाद करेंगे और वचन में हम आगे बढ़ेंगे। LIW क्लासेस जहाँ जहाँ भी कर रहे हैं सब लोग आगे बढ़ते रहेंगे, किसी का रुकना नहीं। और हम विश्वास करता हूँ प्रभु कि आप जहाँ हम उनके बात को जहाँ हम मानेंगे, उनके कार्य उनके आज्ञाकारी बढ़ेंगे, हमारा ऐसा समय में भी प्रभु चमत्कार करेंगे आपके जीवन में। आप कमी नहीं होगा, आपका हर जरूरतों को वो पूरा करा, वो जानता है। आप वो जो आपको बताया वो हम करते रहे। हमारा सारे आज भविष्य उनके हाथ में हैं और भलाई और करुणा के साथ देगा। हालेलुया,
जो भी हमारा बारे में सोचता है वो भलाई के लिए है। अच्छा होगा हम अपने जीवन अपने भविष्य सुरक्षित है जानकर लगे रहेंगे। हालेलुया। God bless all of you। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। Amen। Amen। See you next Sunday।